Hello students, this is Shubham here and we are here to study the topic lymphatic system. अब तुमसे कोई पूछता है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है तो हमें क्या बताना है। ये एक ऐसा नेटवर्क होता है, मतलब इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड वेसल्स that help to maintain the body's fluid balance and protect it from pathogens. मतलब लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि टिश्यूज़, ऑर्गन्स और वेसल्स के नेटवर्क से बना होता है, और जो कि हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं उन सबको बैलेंस करके रखता है, और जो पैथोजेंस होते हैं मतलब जो बाहर से ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर तुमसे कोई पूछता है कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है तो हमें ये बताना होता है ये एक टिश्यूज़, ऑर्गन्स और वेसल्स का ऐसा नेटवर्क होता है जो कि हमारे बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करके रखता है और पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम किस किस से बना होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, स्प्लीन होता है, थाइमस होता है, टॉन्सिल्स एक्सेट्रा। सो दीज आर द टर्म्स जो हम लिम्फेटिक सिस्टम में पढ़ने वाले हैं इन सब के बारे में। तो विदाउट इट नाइदर द सर्कुलेटरी सिस्टम नॉर द इम्यून सिस्टम वुड फंक्शन। लिम्फेटिक सिस्टम दोनों सिस्टम से बना होता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का भी पार्ट होता है और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम का भी पार्ट होता है। सो इसके अंदर जो नॉर्मल टर्म्स होती हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करने वाले हैं। देखो, पहले हम समझ गए कि लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है। क्या होता है ये? इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड वेसल्स डेट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है और पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। और जो सिस्टम इन सब ये सारा काम करता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो पहली है लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? अगर तुमसे कोई पूछे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक क्लियरली फ्लूइड होता है, मतलब एक क्लियरली वोटरी फ्लूइड होता है डेट रिजेंबल्स ब्लड प्लाज्मा। So here is written lymph की definition. Lymph fluid that contains white blood cells that defend against germs. lymph क्या होता है? एक ऐसा फ्लूइड होता है जो कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिसके अंदर, और जो हमें जर्म्स से डिफेंड करता है। ठीक है, तो लिम्फ वैसे क्या होता है? ये एक क्लियर वोटरी फ्लूइड होता है लिम्फ, जो कि हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। अब लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं? ये एक ऐसी वेसल्स होती हैं जिनके अंदर लिम्फ होता है और ये ब्लड वेसल से अलग होती हैं, मतलब वेसल्स दैट कैरी लिम्फ थ्रू आउट योर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में जो लिम्फ को कैरी करता है उन वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और ये ब्लड वेसल्स से डिफरेंट होती हैं। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? अगर अब तुम्हारे पास टर्म आती है कि लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, देन वी हैव टू एक्सप्लेन ग्लैंड्स फाउंड थ्रू आउट द लिम्फ वेसल्स। मतलब पूरी जितनी भी लिम्फ, जो जैसे लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उन पूरे लिम्फ वेसल्स में कहीं कहीं नोड्स बने होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, उनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। मतलब पूरे लिम्फ वेसल में जहाँ जहाँ ग्लैंड्स पाए जाते हैं उनको हम लिम्फ नोड्स बोलते हैं। अलोंग विद योर स्प्लीन दीज नोड्स आर वेयर वाइट ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शन। मतलब स्प्लीन के साथ में ये नोड्स कहाँ होती हैं? जहाँ पे ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हमें तीनों टर्म्स क्लियर हो चुकी हैं। लिम्फ क्या होता है, लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। नाउ अब हमें पूछते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? ये एक नेटवर्क ऑफ टिश्यूज़ और ऑर्गन्स और वेसल्स का था जो हमारे बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं उनको बैलेंस करके रखता है और पैथोजन से हमें बचाता है। तो प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट फॉरेन मटेरियल्स। ठीक है, तो जैसे हमने पढ़ा था कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, जो बाहर से पैथोजेंस आते हैं उनसे हमें बचाता है। जो बाहर से जो भी फॉरेन मटेरियल आएगा उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स, जो भी हम फैट्स वगैरह होते हैं, जो हमारा डाइटरी फैट्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन करता है। असिस्ट इन सर्कुलेटरी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स बिटवीन सेल्स एंड ब्लड स्ट्रीम्स। मतलब ये सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स में भी हेल्प करता है ब्लड स्ट्रीम और सेल्स के अंदर। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम के क्या क्या काम होते हैं? ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट्स और फॉरेन मटेरियल्स के हमें प्रोटेक्ट करता है और असिस्ट करता है सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स
किसके बीच में, सेल्स और ब्लड स्ट्रीम में। अब हमसे कोई पूछता है, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, किस किस से बना होता है, उसके अंदर नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं, लिम्फ होता है जो कि उसके अंदर फ्लूइड होता है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स होते हैं जिसको हम लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, मतलब जिनके अंदर जो फ्लूइड है, लिम्फ है, वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। लिम्फ नोड्स एंड नोड्यूल्स होते हैं जहाँ जहाँ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, टॉन्सिल्स होते हैं, स्प्लीन होता है, थाइमस ग्लैंड होता है और बोन मैरो। सो ये जहाँ मतलब ये सारे ही लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं। अगर तुमसे कोई पूछता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, सो वी हैव टू नेम दीज ऑल थिंग्स: लिम्फ, नेटवर्क ऑफ वेसल्स, लिम्फ नोड्स एंड नोड्यूल्स, टॉन्सिल, स्प्लीन, थाइमस ग्लैंड, बोन मैरो। अब तुमसे कोई पूछे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ एक क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में रन आउट करता है। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी फ्लूइड्स को बैलेंस करना। डिराइव्ड फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड, ये कहाँ से होता है, डिराइव कहाँ से होता है, ये टिश्यू फ्लूइड से डिराइव होता है। कंटेन्स मोर वाइट ब्लड सेल्स देन प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। एंटर्स नोड थ्रू अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स और फ्लोज थ्रू नोड इन वन डायरेक्शन, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, कभी भी दो डायरेक्शंस में फ्लो नहीं करना। मतलब ये अपस्ट्रेट हमेशा फॉरवर्ड होता है, हमेशा अपस्ट्रेट जाता है, इस मतलब इसका जो फ्लो है हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो यहाँ पे ऐसे बनी होती है और इनके यहाँ पे ऐसे नोड्यूल्स बने होते हैं जैसे कि एज अ वोल्व, जैसे हमारे हार्ट के अंदर वोल्व होते हैं ना, जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, एक वोल्व में चैम्बर में ब्लड आ जाता है, फिर दूसरे में आता है, उसके लिए उसको खोलता है, वैसे वोल्व ओपन होता है, सारा ब्लड उसमें आ जाता है, फिर वोल्व की क्लोजिंग हो जाती है। ऐसे लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, उनके अंदर ऐसे वोल्व बने होते हैं। यू कैन सी हेयर वोल्व ओपन है, ये वोल्व्स होते हैं, यहाँ पे वोल्व ओपन है, यहाँ पे बंद है। ओवरलैपिंग एंडोथेलियल सेल्स, ये सेल्स होते हैं डायरेक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो, मतलब जो लिम्फ फ्लूइड होता है वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है, ये हमने पढ़ा। तो ये सारा फ्लूइड ऊपर जा रहा है, यहाँ पे वोल्व बंद हो गया, फ्लूइड गया और बंद हो गया, फ्लूइड एंटरिंग लिम्फेटिक कैपिलरीज, यहाँ से लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर हो रहा है। सो ये पूरा एक लिम्फ वेसल है, मतलब लिम्फेटिक वेसल है। क्या होता है, जब लिम्फ, पहली बात, लिम्फ हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो यहाँ पे रेड साइन से तुम देख पा रहे हो जो हमारा लिम्फ है वो अपस्ट्रेट जा रहा है, मतलब टुवर्ड्स थोरेसिक, मतलब थोरेसिक की साइड जा रहा है। तो जैसे वो ऊपर जा रहा है वोल्व खुल रहा है, ऊपर चला जाता है तो वोल्व बंद हो रहा है। सो हेयर इज द लिम्फेटिक वेसल्स रिप्रेजेंटेशन। तो तुम इसके थ्रू देख सकते हो हमने कि जो फ्लूइड है, लिम्फ है, वो हमेशा एक डायरेक्शन में जाता है और वोल्व की ओपनिंग हो जाती है, क्लोजिंग हो जाती है। और लिम्फेटिक वेसल्स क्या होते हैं, ये एक नेटवर्क ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड वेसल्स होता है जिसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स को वो मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। और लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या क्या आता है, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, थाइमस, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, ठीक है। और लिम्फ क्या होता है, इट इज़ ए क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट रिसेंबल्स ब्लड